गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अपन इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कोई भी सिस्टम जो है वो स्टेबल कब होता है, यानी कि सिस्टम को स्टेबल होने के लिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लोअर होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। यानी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जितनी कम होगी, जितनी लोअर होगी, वो सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। और एनर्जी जो है वो अगर ज़्यादा हो तो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल ज़्यादा होगा। यानी कि स्टेबल कब होगा? लोअर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जैसे H2 मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, कैसे उसको बना हुआ माना जाता है। यानी कि उस H2 मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, और ये मानते हैं कि वो काफी अनंत दूरी पे स्थित होते हैं। ये मानते हुए कि अनंत डिस्टेंस पे हैं और वो एक दूसरे के पास आते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि एक डिस्टेंस ऐसी आती है जिसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, बंद दूरी या साम्य दूरी, जिस पे आने के बाद एक एटम जो है वो दूसरे वाले एटम से अट्रैक्शन फील करने लगता है, आकर्षण का अनुभव करने लगता है। तो उस लेंथ को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। यानी कि जिस लेंथ पे दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो उस लेंथ को बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। और उससे ज़्यादा पास आने से एक एटम्स का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम्स के न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव होने लगता है। फर्स्ट वाले एटम का इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले एटम के न्यूक्लियस से, और सेकंड वाले का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील करने लगता है, अनुभव करने लगता है, फील करने लगता है। जैसे अपन दो एटम लेते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट है? बॉन्ड लेंथ पे, बंद दूरी पे या साम्य दूरी पे। ये न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन को नाम दे, न्यूक्लियस को नाम दे दिया Na, एटम A और जिसका न्यूक्लियस है Na। ये एटम B और इसका न्यूक्लियस है Np। इसी टाइप से इनके इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे दिया Ea, यानी कि एटम A का इलेक्ट्रॉन Ea। इसी टाइप से B एटम जो रखना उसके इलेक्ट्रॉन का नाम होगा Eb। अब अपने को पता है कि समान साइन होने पर, समान साइन या समान आवेश होने पर उनके बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश वाले एटम्स के बीच में आकर्षण होता है। इस टाइप से जैसे Na Nb, न्यूक्लियस A और न्यूक्लियस B दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस, तो इनके बीच में होगा रिपल्सन। इसी टाइप से Ea Eb, यानी कि दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन। और विपरीत साइन हो तो जैसे Na, A एटम का न्यूक्लियस और B का इलेक्ट्रॉन Eb, और B एटम का न्यूक्लियस और A एटम का इलेक्ट्रॉन Ea, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। यानी कि ये जो लेंथ है इनके बीच की, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और इस लेंथ पे आने के बाद इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने लगता है, आकर्षण का अनुभव करने लगता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है B एटम का, वो A एटम जो है उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील करने लगता है, कुछ इस टाइप से। और दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, पैदा हो जाता है। यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या बॉन्ड बनाते हैं। इस अट्रैक्शन को अपन इस टाइप से शो कर सकते हैं, एक एटम A और ये दूसरे वाला, और दोनों के बीच की लेंथ जो है वो है बॉन्ड लेंथ। तो इस टाइप से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस सिस्टम को अपने ग्राफ
के माध्यम से समझेंगे, यानी ग्राफ बनाएंगे एकदम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस r के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और दो एटम्स के बीच में दूरी r, इस टाइप से। r है, r बराबर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपने को पता है कि कोई सिस्टम को स्टेबल होने के लिए इसका मान मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो तो सिस्टम अनस्टेबल ज्यादा होगा, अस्थायी होगा। यहाँ पे हम मान रहे हैं r को, r बराबर अनंत, इनफाइनाइट है, दूरी बहुत अधिक है, अनंत दूरी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, Pe इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अपन कि बॉन्ड लेंथ जो है उसको कम करेंगे, यानी तो एटम्स जो है वो अनंत से पास पास आएंगे, कुछ इस तरह से कि दूरी को अपन कम करते चलेंगे। और ये जो ग्राफ है ये नीचे की ओर जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मान डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एटम्स पास आएंगे बॉन्ड लेंथ को कम करेंगे, इससे अनंत दूरी को, तो दोनों एटम्स पास पास आएंगे, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज होती जाएगी। और अपने को पता है कि जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा, कुछ इस टाइप से। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक दूरी ऐसी आएगी कम करते करते, जिसको अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मान काफी ज्यादा कम होगा, बिल्कुल लो होगा। अगर उससे उस लेंथ से ज्यादा पास आते हैं दो एटम्स, तो उनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस के ज्यादा पास होने से न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। तो एक लेंथ होती है जहां पे न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस पे रिपल्सन नहीं लगता, उस लेंथ वो लेंथ होती है बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे आने के बाद फिर ग्राफ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जैसे जैसे अपन दूरी को कम करेंगे, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये तो है पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान। और अधिकतम मान का मतलब है कि सिस्टम यहाँ आने के बाद अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने का कारण क्या है कि एटम्स ज्यादा अधिक दूरी से पास आने से, ज्यादा अधिक नजदीक आने से उनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों के ऊपर सेम साइन होता है, प्लस प्लस। तो एक वो जो लेंथ है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम मान जो है, वैल्यू कहाँ दिख रही है अपने को? यहाँ पे सबसे ज्यादा लोअर वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी की, वो अपने को यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तो 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दूरी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और इस दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी का मान मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ चलेंगे बढ़ेगी, नीचे की तरफ चलेंगे मिनिमम होगी। तो सबसे मिनिमम यहाँ पे, तो ये यहाँ से जो ये लेंथ है इसको तो बोलते हैं अपन, इसको r नॉट से दिखा रहे हैं। r नॉट का मतलब है बॉन्ड लेंथ, यानी कि ये वो लेंथ है जहां पे एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनुभव करता है। और उस कंडीशन में सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे मिनिमम होगी, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का मान होगा वो होगा मिनिमम, इस टाइप से। तो इस ग्राफ से समझ में आ रहा है कि अगर अपन दूरी दो एटम्स के बीच में अनंत मानते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का मान होगा 0। लेकिन जैसे जैसे दूरी कम करेंगे दोनों एटम्स पास पास आएंगे, तो एक डिस्टेंस ऐसी आती है जहां पे दोनों एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, यानी कि आकर्षण अनुभव करने लगते हैं। तो उससे ज्यादा पास आने से, और पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मिनिमम होती है, उससे ज्यादा पास आने से दोनों एटम्स के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। जैसे रिपल्सन स्टार्ट होगा तो दूरी बढ़ेगी, यानी कि दूरी वापस इस डायरेक्शन में चलेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, यानी कि ग्राफ ऊपर की तरफ विस्थापित होगा। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में अपने को पता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल्स की केवल स्ट्रक्चर बताती है, संरचना बताती है
केवल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करती है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो थ्योरी है लुईस के द्वारा दी गई थी, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ज्यामिति के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करती। इसी वजह से फेल हुई थी और उसके बाद में वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जन्म हुआ था, यानी कि उसने आके मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी बताई। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए अपने को पता होना चाहिए कि अपन किस चीज को देखते हैं, केवल एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनकी चर्चा करते हैं, यानी कि उन्हीं को काम में लेते हैं। दूसरा, ऑक्टेट रूल जो है अष्टक नियम, उसका पालन होना चाहिए, और यानी कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तीसरा कि लेविस थ्योरी ऑक्टेट रूल जो है वो सेंट्रल एटम के लिए, केंद्रीय परमाणु के लिए अपन उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ऑक्टेट रूल को, यानी कि सेंट्रल एटम के लिए कम से कम उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ऑक्टेट रूल जो है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल एटम के लिए। कॉर्नर जो एटम्स होंगे उनके लिए नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा अपना लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स के अपन स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रूल्स, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करने के नियम कि मॉलिक्यूल्स है उसमें कौन सा एटम सेंट्रल एटम होगा और कौन सा एटम कॉर्नर एटम का फॉर्मेशन करेगा। तो अपन पॉइंट लगाएंगे रूल्स, नियम, रूल्स फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम CA, यानी कि क्या क्या नियम हैं जिनकी मदद से अपन किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का या सेंट्रल एटम को चूज कर सकते हैं। तो पहला नियम लिखोगे कि लिस्ट नंबर, यानी कि किसी मॉलिक्यूल में कम से कम संख्या हो, किसी पर जिस परमाणु की कम से कम संख्या होगी वो सेंट्रल एटम के रूप में पाया जाएगा, यानी कि लिस्ट नंबर, या तो लिस्ट नंबर हो या लिस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता जो है वो कम से कम हो, लिस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लिस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। साइज लार्जेस्ट, जिस एटम का साइज बड़ा होगा वो सेंट्रल एटम के रूप में उसको चूज करेंगे अपन, साइज लार्जेस्ट। और एक पॉइंट और है जिसकी मदद से अपन सेंट्रल एटम को चूज कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो, जिस एटम का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो उसको अपन सेंट्रल एटम के रूप में चूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये कभी भी सेंट्रल एटम के रूप में अपन इनको काम में नहीं लेते हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी ये सेंट्रल एटम के रूप में नहीं पाए जाएंगे। कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। अगला है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सिलिकॉन, कार्बन, ये जो एटम्स हैं इनको अपन सेंट्रल एटम के रूप में काम में ले सकते हैं या इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए जो कॉर्नर एटम होते हैं, सेंट्रल एटम के अलावा जो एटम्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, मस्ट बी कंप्लीट। और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में संतुष्ट हो जाता है, डुप्लेट, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट समझा जाता है, यानी कि ऑक्टेट नहीं होता, वो डुप्लेट होता है। अगला पॉइंट, सेंट्रल एटम जो है वो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि
लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनने के लिए कम से कम उसको 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं अपने आउटरमोस्ट सेल में, उससे ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। यानी कि सेंट्रल एटम जो है वो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा भी रख सकता है सिस्टम को स्टेबल होने के लिए। अगला सेंट्रल एटम जो है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी रखने की कोशिश करता है, यानी कि वो अधिकतम मैक्सिमम कोवैलेंसी मेंटेन रखने की कोशिश करता है। सेंट्रल एटम कैन हैव ट्राइज टू रिमेन, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी। पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। यानी किसी मॉलिक्यूल में अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसे H3O+, NH4+, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट होगा। नेगेटिव चार्ज हमेशा जो कॉर्नर एटम है साइड वाइज उनके ऊपर प्रेजेंट रहेगा। अपन इन सभी नियम्स को एग्जाम्पल लेके उनके ऊपर फॉलो करके अप्लाई करके सभी को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सभी काम में आएंगे और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी सभी को एक बार यूज करने के बाद। जैसे H3O+ है, NH4+, इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो है NO3-, NO2-, यानी कि प्लस माइनस साइन। प्लस तो हमेशा प्रेजेंट होगा सेंट्रल एटम के ऊपर, माइनस जो है वो कॉर्नर एटम जो होंगे उनके ऊपर प्रेजेंट रहेगा। अब ये सेलेक्ट करने के, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने के नियम पे कुछ एग्जांपल लेके अपन अगली क्लास में इन सभी नियम्स को एक बार अप्लाई करेंगे ताकि अपन को सब कुछ क्लियर हो।